बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में अब चारों टीमों का फैसला हो गया है। मुल्तान सुल्तान की टीम है, इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने प्ले 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है पाकिस्तान सुपर लीग 9 के लिए। और कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो दोनों ही मैचेस कल जो खेले गए बड़े दिलचस्प रहे। पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो कामयाबी हासिल की 6 विकेटों से और दूसरी तरफ इस्लामाबाद ने जो है मुल्तान के खिलाफ 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की। दोनों मैच बड़े दिलचस्प रहे। शायकीन क्रिकेट ने कल के मैच में बड़ा इंजॉय किया और आखिरी बॉल तक फैसला होता हुआ दिखाई दिया इस मैच का। इस सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। अमेरिका से नईमुल हक साहब हमारे साथ है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ है, टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। शुरुआत नईमुल हक साहब से ही कर लेते हैं क्योंकि उनके पास शायद थोड़ा सा टाइम की कमी है। नईम साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग इख्तितामी लम्हात पे जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग में हम देखते हैं कि जो मैचेस हुए हैं उसमें बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही है खासकर खिलाड़ियों की, और पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिन्हें सीनियर कहा जाता है उन्होंने भरपूर तौर पर परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, सिवाय एक नौजवान जिसने 2 टेस्ट मैच खेले हैं, मोहम्मद अली, जिन्होंने काफी मुतासिर किया है अपने खासकर बॉलिंग से। और ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होने वाली है उसमें कम बैक करते हुए नजर आएंगे। T20 के अंदर वो मैचेस खेलते हुए भी दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ है ओपनिंग के शोबे में सऊद शकील ने काफी मुतासिर किया है। क्या कहेंगे उनकी बारी के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। आपने एक दफा फिर मुझे प्रोग्राम में बुलाया। मोहम्मद अली को तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, वो टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, 2 टेस्ट खेले मेरे ख्याल से। वो बड़ा सरप्राइजली बड़ी अच्छी गेंदें कर रहा है, बड़ी लाइन तो लेंथ पे गेंदें कर रहा है। तो अब यही एक मौका है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ आपके 4-5 मैच हैं, तो आप उसमें 2-4 नए लड़कों को आजमा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो ऑलरेडी सेट है। तो अब आपको नीचे के नंबर देखने हैं कि आप किस किस को खिलाते हैं। मैं तो उस जो लड़का है उस्मान खान जो यूएई चला गया है, शायद वो कहता है कि मैं यूएई से खेलूंगा, तो अगर वो अच्छा है, मैंने उसको देखा, वो स्पिनर्स को और तेज बॉलर्स को दोनों को बड़ा अच्छा खेल रहा है, तो हम उसको भी ट्राई कर सकते हैं। सऊद शकील की आप बात कर रहे हैं, फिर बात वही आ जाती है कि सऊद शकील को आप किस नंबर पे खिलाएंगे, क्योंकि आपके पास ओपनर्स की तो बहुत है। फिर साइम अय्यूब अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो तो अब बॉलिंग में भी मुतासिर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। नहीं, साइम अय्यूब तो खेलेंगे। साइम अय्यूब और रिजवान या बाबर, इनमें से कोई एक इसके साथ ओपन करेगा, एक नंबर 3 पे आ जाएगा। नंबर 4 पे आपके पास अब आपको चॉइस करनी है कि आप किस किस को खिलाते हैं। आप नंबर 4 पे सऊद शकील को खिला के देखें। बाकी फिर नीचे इफ्तिखार आ जाता है, आजम खान को आप एज ए फिनिशर खिला सकते हैं। लेकिन आजम खान ने, ये नहीं मुल्क साहब है, आजम खान ने कोई मुतासिर नहीं किया, सिवाय एक बारी खेली है बड़ी, और इसके अलावा अगर हम देख लें तो 9 मैचेस में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है आजम खान की। नहीं, आजम खान को असल में वो वही वाली बात है ना, आजम खान का नंबर जो है वो आजम खान जिस नंबर पे आता है उस नंबर पे आपको जाके तेज ही खेलना होता है और फिनिश करना होता है। तो उसमें कभी आदमी चल जाता है, कभी आदमी नहीं चल पाता। सर 9 मैचेस में वो सिर्फ एक बार ही लंबी खेलने में कामयाब हुआ है। कल का मैच अगर देख ले तो अहमद वसीम ने जिस तरह फिनिश किया, उस्मान खान की बारी भी वहां पर ऐसे लगी कि कमजोर पड़ती दिखाई दी। नहीं, अहमद वसीम को तो हम के साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। मैं तो हमेशा जब भी कभी किसी से बात होती है तो अहमद वसीम जो है वो मच बेटर ऑलराउंडर है। वो जो आप इतना चांस उसको दे रहे हैं नवाज को, मुझे तो समझ नहीं आती कि इतना चांस उसको क्यों दिया जाता है। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो इतना अच्छा हो, मेरे इल्म में तो नहीं है ना, मैंने उसको कभी देखा। 2-4 इनिंग तो उसने अच्छी खेली है। बॉलिंग में तो मैंने कभी भी उसको कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाते हुए नहीं देखा। हालांकि मैं समझता हूँ कि शायद वो बॉलिंग ऑलराउंडर ही है लेकिन अहमद वसीम उससे मच बेटर चॉइस है। अहमद वसीम को तो आपको रखना चाहिए टीम में। चलें, अगर दीगर खिलाड़ियों की बात करें, हम नईम मुल्क साहब है तो इस टूर्नामेंट में बड़ा मुतासिर किया है, ख़ासकर जहां पर अगर उस्मान ने मुतासिर किया तो वहां पर लेग स्पिन के शोबे में अगर हम बात करें तो काफ़ी स्पिनर्स ने, उसामा एक दफ़ा आपको नज़र आ रहा है कि अगर मोहम्मद नवाज ड्रॉप होते हैं तो उसामा की कारकर्दगी ऐसी है कि उसे टीम में शामिल किया जाए, इब्रार की कारकर्दगी ऐसी है कि उसे टीम में शामिल किया जाए, शादाब ऑलरेडी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह कल के मैच में आखिरी बॉल पर जो छक्का लगा है, क्या कहेंगे उस हवाले से?
नहीं वो मैं तो इंतजार ही कर रहा था वसीम जूनियर का, कि वसीम जूनियर को ये लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है। तो मैंने उसको एक दफा डोमेस्टिक में जरूर देखा था कि उसने बड़ी अच्छी किस्म की मतलब हिटिंग कर रहा था, उसने कोई 20-25 रन बड़े अच्छे बनाए थे। तो लग रहा था कि जैसे टेनिस बॉल का, टेप बॉल का प्लेयर था, उसी स्टाइल से उसने 2-3 छक्के मारे थे। तो बड़े अरसे के बाद वसीम ने जूनियर ने कुछ किया, उसको मौका मिला। मौका तो उसे बहुत अरसे से मिल रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन कल उसने, जाहिर है वो उसके लिए तो डू एंड डाई था, तो उसने तो मारना ही था, और वो इत्तेफाक से बड़ा अच्छा कनेक्ट भी हो गया। तो वसीम जी ने तो हमेशा से टीम के साथ है। अभी आप बात कर रहे हैं लेग स्पिनर्स और नए जो बॉलर है, ये सब तो खेल ही रहे हैं। उसामा भी टीम के साथ है, अबरार भी टीम के साथ है, उसको मौका नहीं मिला अबरार को, अब वो बहुत लेकिन यहाँ पर जब उसे मौका उसामा और इब्रार की बात करें, वहां शादाब जरूर थे, शादाब ने परफॉर्म नहीं किया तो इनको मौका मिला। और शादाब भी परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग से भी मुतासिर किया है, बैटिंग से भी मुतासिर किया हुआ है। नहीं, शादाब तो मैं कल टीम के वाइस कैप्टन भी होंगे भाई, शादाब तो टीम के साथ होगा। अल्लाह करे कि वो फिट रहे, तो अगर वो फिट है तो वो बड़ा यूटिलिटी टाइप का क्रिकेटर है। सबसे अच्छा फील्डर है पाकिस्तान टीम में, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है पाकिस्तान टीम का। बॉलिंग भी कर लेता है, बॉलिंग तो कर ही रहा है वो तो आपका नंबर 1 स्पिनर था एक जमाने में, अभी भी है खैर। उसके अलावा बैटिंग की एबिलिटी उसमें है, हमेशा से है। मैंने तो जब ये टेस्ट खेला था बहुत पहले इंग्लैंड में, तो मैं किसी के साथ टीवी पे था, तो मैंने कहा था ये तुम्हें बैट्समैन ज्यादा अच्छा लगता है भाई, तो मेरे ख्याल से शादाब भी होगा। और सामा की जहां तक बात है, अच्छी गेंदें कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाता है, उसको वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, T20 में भी देखा। अच्छा नईमुल साहब, एक जरूर तो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आपके पास भी आज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। तो अब्दुल्ला शफीक को कैसा देखा? लाहौर कलंदर्स ने बड़े देर से मौका उन्हें फराहम किया और दोनों इनिंग में 2 बारी खेलने में कामयाब हुए, निफ सेंचुरी की। देखें, अब्दुल्ला शफीक तो टीम के हमेशा से साथ रहा है, और वो बाबर का, मेरे ख्याल बाबर आजम जब लाहौर कलंदर्स से उसे मैचेस क्यों नहीं खिलाए? ये तो आप आकिब जावेद से पूछें, वो हमेशा कोई एक नई चीज लेके आते हैं। इस दफा उनकी वो नई चीज चल ही नहीं, वरना वो हमेशा से क्लेम कर देते हैं कि वो लाहौर कलंदर इसको लाया, लाहौर कलंदर उसको लाया। शाहीन आफरीदी को उन्होंने क्लेम किया था, हालांकि वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुका था। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, मुझे ये समझ आई नहीं कि वो तो एज ए उनका रेगुलर ओपनर खेल रहा था, उसको खिलाना चाहिए था। और पाकिस्तान से भी एज ए ओपनर बहुत खेला, वो T20 भी खेला, हालांकि उसने 4-0 किए थे, लेकिन फिर 5वां मैच भी खेल गया था। तो ये होता है, किसी को ज्यादा फेवर मिल जाता है, किसी को नहीं। उसी सीरीज में आजम खान भी खेला था। चले नईम साहब, आखिरी सवाल है, मुल्तान सुल्तान मुसलसल 2 मैच हार गई है, अब प्ले 4 के अंदर है, आपको कैसा लगता है कि परफॉर्मेंस होती हुई नजर आएगी उनकी? मुल्तान सुल्तान की तो बड़ी अच्छी टीम है, उनका कप्तान भी मैचेस तो हार रही है ना सर, टीम अच्छी है, मैचेस हार रही है टीम, तो लाहौर कलंदर्स की भी बड़ी जबरदस्त थी। अब ये तो अब प्ले ऑफ के बाद तो ये होता है ना, डू एंड डाई वाली होती है, जिसका दिन होता है एक वो टीम, उसका दिन चल रहा है, उसका रिदम चल रहा है। तो वो तो T20 क्रिकेट में तो यही होता है कि उसका दिन है, उसका रिदम है, किसी बैट्समैन के चले जिसका दिन है, जिसका रिदम है, वो टीम T20 में कामयाब होती हुई दिखाई देती है। नईमुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमेरिका से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ था, और खासकर वो यही कह रहे हैं कि जिसका दिन होता है T20 में, वो टीम कामयाब होती हुई दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जावेद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, साथ साथ जाफर हुसैन साहब ने भी हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले हम जाफर हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। मेरा बहुत बहुत सलाम, जाफर को मेरा बहुत बहुत सलाम, और जावेद साहब को भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नईम साहब। जाफर साहब, अगर बात करें कल के मैच के हवाले से, थोड़ी सी बैटिंग पे हम बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक के हवाले से मुसलसल 2 मैचेस में निफ सेंचुरी, क्या वजह शहनशाह आफरीदी उन्हें 11 रुकनी स्क्वाड में नहीं खिलाते रहे? क्या मैनेजमेंट है, भरोसा नहीं कर पा रही थी अब्दुल्ला शफीक पे? आपने 2 बारी उनकी देखी और बड़े जबरदस्त बारी खेलने में कामयाब हुए। गो के मैचेस टीम नहीं जीत रही, लेकिन उन्होंने बारी अच्छी खेली। देखिए, लाहौर कलंदर का बैक सेट यही है कि जो कप्तान बनता है ना, वो अपनी मर्जी ज़्यादा चलाता है, बजाय कि वो कोच और मैनेजमेंट की मर्जी और तमाम खिलाड़ियों की राय लेके चले। अक्सर हमने देखा जब पिछले सीज़न में, जब पिछले सीज़न में जब हार रही थी, उस टाइम में जो है ना, वो नित नए तजर्बात किए जा रहे थे। बिल्कुल सही कहा नईम साहब ने कि जिस तरह आकिब जावेद जो है ना, वो कहते हैं कि भाई हम इस दफ़ा डिफरेंट रोल में आएंगे, डिफरेंट खिलाड़ी लेकर आएंगे, तो उसी तरीके से ये आजमाइश का जो लम्हा है ना, वो ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा। और
विनिंग टीम के साथ जो है ना वो चैंपियन बनी हुई है विनिंग टीम, और उसको जो है ना दोबारा से आजमाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये समझ में नहीं आया कि अब्दुल्ला शफीक को शुरू में क्यों नहीं खिलाया। आया क्या वो समझ रहे थे कि ये टेस्ट प्लेयर है, आया क्या वो वनडे प्लेयर है? अब देखें जिस तरीके से उसकी टेक्निक है अब्दुल्ला शफीक की, तो मैं समझता हूं कि बहुत आला किस्म की टेक्निक है, और उनको तो खिलाना चाहिए था शुरू से, एंड में लाके उनको खिलाना और उनके परफॉर्मेंस का जायजा लेना, ये मेरी समझ से बाहर है। चले समझ से बाहर है। दूसरी तरफ हम बात करें शान मसूद की, आज काफी उन पे हमने देखा, कल से तनकीद होती हुई दिखाई दे रही है, मुख्तलिफ अखबारात में उनके खिलाफ खबरें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़े T20 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का दर्जा समझ के क्रिकेट खेली है इस नेशनल पाकिस्तान सुपर लीग 9 में, और अगर एवरेज भी देखें तो वो ऐसी एवरेज नहीं है कि उन्हें T20 का कप्तान भी नामजद किया हुआ, वहाँ से खेलते भी रहे, कराची किंग्स को कप्तानी भी करते रहे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अब तो कोयटा ने वो भी रास्ता साफ कर दिया है, अब कराची किंग्स है फाइनल 4 से भी बाहर हो गई है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें शान मसूद की शुरू दिन से जब से कैप्टन बना, कराची किंग्स का कप्तान बना, तो बहुत सी मतलब उम्मीदें थी कराची किंग्स के फ़ैन को कि शान मकसूद जो है नेशनल हमारा टेस्ट कप्तान है, वो हमारा कैप्टन बन गया तो कराची किंग्स जो है कहीं जो है रन करेगी, बहुत अच्छा खेलेगी। लेकिन शान मसूद वही प्लेयर है, ये सेट होने के बाद आउट होना। जहां इन्होंने 20-25 रन्स किए, रने बॉल किए, जब सेट हो गया, जब रन्स बनाने का टाइम आता है तो ये आउट होकर चला जाता है। तो इसके ऊपर तनकीद तो बिल्कुल सब कर रहे हैं, बिल्कुल सही। यही तो हम कह रहे हैं, देखें कराची किंग्स वाले पता नहीं पिक करते हैं प्लेयर्स को, तो उनको ये नहीं पता कि किस प्लेयर को हमने पिक करना है और किसको कहाँ खिलाना। आपने उठा के कैप्टेंसी दे दी एक टेस्ट टीम के कप्तान को, वो तो अपना नेचुरल गेम खेल रहा था, वो ना उससे कुछ भी स्ट्रोक नहीं लग रहे थे। वो जब रन सेट होता था 20-25 रन बना के 6-7 ओवर खेल लेता था, उसके बाद टीम को बीच में धार छोड़ के निकल लेता था। चलें इसी पे मजीद और बात करते। जाफर हुसैन साहब, अहमद वसीम भी कप्तानी करते थे कराची किंग्स की, यही सूरत हाल थी। अब शान मसूद भी कप्तानी कर रहा है, यही सूरत हाल रही है। कराची किंग्स एक दफ़ा फिर बाहर हो गई। क्या जेल होने में मजीद और कितना अरसा लगेगा? कोयटा तो मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे के बाद फाइनल 4 में आई है। देखिए कराची किंग्स का मसला ये है कि शुरू से ही जब से PSL स्टार्ट हुआ है उस टाइम से जो है ना किंग्स सिर्फ नाम की है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसका कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एक आपके 2019 में जो है ना चैंपियन बनी है, लेकिन वो किस तरीके से बनी है वो सबको मालूम है, और 2 मरहले में बनी है। तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स को तवज्जो देनी पड़ेगी, अपने प्लेयर्स का जो ड्राफ्ट होता है उसमें अच्छे प्लेयर्स लेकर आएँ, और ख़ास तौर पर उन प्लेयर्स पर रिलाई करें जो कि आपके डोमेस्टिक सीजन के बेहतरीन प्लेयर हैं। इसके अलावा ये लोग चांसेस जो है ना वो उन प्लेयर्स को नहीं दे पा रहे जिनका हक बनता है। अब देखें ना तमाम ही टीमें अपने प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक और खासतौर पर जो कराची के और पाकिस्तान के खेले हुए प्लेयर्स हैं उनको आजमाते हैं, ताकि उनको मौका देते हैं, क्योंकि वो पूरे साल खेलते रहते हैं इन विकेटों पे। अब जो कराची किंग्स का जो एक डाउनफॉल है वो ये है कि कप्तानी जो सोच है वो ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं उनसे ज्यादा परफॉर्मेंस लेना, मेरे ख्याल में यही उनका जो है ना सेटबैक है, जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो रहे। अगर अपने प्लेयर्स पे रिलाई करें, अपने एमर्जिंग प्लेयर को आगे लेके चलें, तो मेरे ख्याल में ज्यादा कामयाब होंगे, ज्यादा कामयाब। दूसरी तरफ जावेद साहब अगर बात करें तो लाहौर कलंदर्स की भी यही सूरत हाल है। 2 दफ़ा की दिफाई चैंपियन है पाकिस्तान सुपर लीग की, और लेकिन इस दफ़ा उनकी भी कंडीशन है बिल्कुल ही अलग नज़र आई, और ऐसा लगा कि शायद है जो है शिकस्त उनके माथे पे लिख दी गई हो, जीत उनके नसीब में नहीं हो रही थी। कप्तानी का फॉल कर रहे हैं या खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर? उमैन भाई सबसे पहले तो ये तो जीत तो इस सीज़न में जो है PSL 9 में लाहौर कलंदर से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ लग रही थी। गोया कि जब उन्हें एक पहला पॉइंट मिला बारिश की वजह से, तो एक मैच जीत के उन्होंने 3 पॉइंट कर लिए। देखिए तमाम टीमें को जब मैचेस हो रहे होते हैं स्टेडियम में, जो उनका टेक्निकल स्टाफ होता है वो बैठा हुआ नज़र आता है। कोयटा का स्टाफ देख लें नज़र आ रहा होगा, इस्लामाबाद का नज़र आ रहा होगा, और वही टीम लाहौर कलंदर जो नज़र आ रही थी, मुझे उनके स्टाफ में ना कभी आकिब जावेद नज़र आया, ना कोई सीनियर नज़र आया, डग आउट भी उनका फीका फीका। मुझे लग रहा है कि इस सीज़न में शाहीन शाह अफरीदी ने खुलकर अपनी जो मर्जी करनी थी वो की, जिस नंबर पे बैटिंग करना था उस नंबर पे बैटिंग की, जिस प्लेयर को खिलाना था उसको खिलाया। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लाहौर कलंदर की जो नाकिस परफॉर्मेंस है, इसमें बहुत बड़ा किरदार कप्तान को जाएगा। जिस तरीके से हम यहाँ बैठकर कहते थे शाहीन शाह अफरीदी ने 2 दफ़ा चैंपियन बना दिया लाहौर कलंदर को, और मुझे लगता है इस सीज़न में जो ना शाहीन शाह के जो गलत फैसले हैं, गलत सिलेक्शन है, और गलत बॉलिंग चेंज करना, गलत बैटिंग पे चले जाना। अरे भाई बैटिंग पे आप क्यों तनकीद कर रहे हैं? कल बड़ी जबरदस्त 9 सेंचुरी स्कोर की है, क्या बारी खेली है उन्होंने।
अरे भाई एक बारी से क्या होता, दो भाई बारी खेल चुके हैं इस दो बारी टूर्नामेंट खेले, के अंदर। 30 रन बना दिए, इस दफा 50 कर लिए। तो यार आप ये बता, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कंटिन्यू रन्स करते आ रहे तसलसल के साथ, सिकंदर रजब है, वीजे है, ये तमाम बैट्समैन बैठे हुए हैं। भाई आप आखिरी के 2-3 ओवर्स के प्लेयर हो, वहां जाके अपनी हार्ड हिटिंग कर लो। अब आपने एक माइंड सेट बना लिया है कि जी मैं बहुत बड़ा ऑलराउंडर बन गया हूं। भाई इसके लिए अभी बहुत फासला तय करना है, जिसका जो राइट है अगर आप उसको नहीं देंगे तो टीम की परफॉर्मेंस ऐसे आएगी चलिए टीम जैसी लाहौर थोड़ी के सी कराची ओपनिंग पे की बात करें जाफर हुसैन साहब। अगर चारों टीम का मुआवजा करें, जो 4 टीमें फाइनल के लिए पहुंची है प्ले 4 के लिए, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पेयर आपको कौन सी टीम का लग रहा है? पेशावर ज़ल्मी में अगर हम देखते हो बाबर और जो है साइम अयूब कर रहे हैं, जैसन रॉय अगर कोयटे की तरफ से करते हुए दिखाई दे, वहां थोड़ी सी चेंजिंग जरूर हो रही है ओपनिंग पेयर में। फिर अगर हम देखें तो सऊद शकील बड़ा उन्होंने मुतासिर किया हुआ, जितनी अच्छी बारी खेल रहे हैं, गो के डॉट बॉल जरूर खेलते हैं लेकिन कवर कर जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर मौका मुस्तकबिल में मिला पाकिस्तान टीम के लिए सऊद शकील को खेलने का, तो एज ए ओपनर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं सऊद शकील या मिडल्स पे? मुझे नहीं लगता कि ओपनर उनको खिलाया जाएगा। अगर उनको मौका मिलता है कौमी टीम में तो वो मिडिल ऑर्डर हैं और उसी नंबर पे खेलेंगे। देखिए T20 आपको एक तरह का फ़न गेम है और इस फ़न गेम में तजर्बात किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से तजर्बात नहीं होते कि मैच ही आप हार जाएँ और शिकस्त पे शिकस्त हो रही हो, जिस तरह लाहौर कलंदर की हो रही है, जिस तरह कराची की हो रही है। तो मेरे ख्याल में देखिए माइंड होता है, माइंड सेट बनाना पड़ता है। जिस तरह आपने ओपनर पेयर की बात की तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी का जो पेयर है वो सबसे आउट क्लास है। यानी कि बाबर और साइम अयूब का पेयर आप सबसे मजबूत दे रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए आज भी उनका मैच है और उन्होंने अपना पेयर चेंज नहीं किया और ना ही उन्होंने जो है ना वो एक जिस स्टांस से जा रहे हैं वो एक अलग क्वालिटी। और यही बात है मैनेजमेंट की, कोच की, कि उन्होंने प्लान क्या दिया हुआ है, किस तरीके से ये कर रहे हैं। अब बाकी टीमों में जो है ना वो सबसे बड़ा जो फुकदान दिखाई दे रहा है वो कोच का दिखाई दे रहा है, आपके टीम मैनेजमेंट का दिखाई दे रहा है। आपकी मुल्तान सुल्तान क्यों नहीं हार रही, आप मुझे बताइए। नहीं, 2 मैचेस तो हार गई। अब आखिरी के हारने का मकसद ये नहीं होता कि वो उस वक्त आ रही है जब उसे इत्मीनान हो गया कि हम फाइनल 4 के लिए हमने हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन मकसद ये है कि इस टाइम सबसे पावरफुल टीम है या नहीं आपकी? बिल्कुल है। और ये आज से नहीं हो, जब से एंट्री दी है उसने पीएसएल में, जब से आपकी जो है ना पावरफुल टीम रही है। इसके शान मसूद भी कप्तान रहे हैं, उस टाइम भी पावरफुल थी। क्या वजह थी, क्या रीजन था? उसका रीजन ये है कि इनकी मैनेजमेंट ज्यादा बेहतरीन है, पिक करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं और टीम को चलाने वाले अच्छे लोग हैं। बाकी टीमों में जो है ना यही इस्लामाबाद भी अच्छी है जाफर साहब। ऑब्वियसली मैं देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड का आपके शुरू के 3 सीजन देख लें कि उसके मुतबादिल कोई टीम ही नहीं थी दूसरी। लेकिन मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं आपके मुल्तान सुल्तान की, जब से एंट्री मारी है, जब से तसलसल से परफॉर्म कर, ऑब्वियसली देखें आपके उसके बाद इस्लामाबाद की टीम कैसे डाउनफॉल हुई, उसका रीजन है ना बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन मकसद क्या है कि पीएसएल की हमारी शान है और इनकी शान के लिए जो है अपने आप को मनवाना। ऐसा नहीं होता कि आप 11वें नंबर के खिलाड़ी हैं, आप जो है ना शाहिनशाह अफरीदी और आप 1 डाउन आके खेल रहे हैं। आपने मजाक बनाया हुआ, देखिए ये मजाक हो रहा है। आप एक बैट्समैन के साथ आप मजाक कर रहे हैं, उनका हक खा रहे हैं। आप बॉलिंग भी आप अटैक पे कर रहे हैं, आप जा भी 1 डाउन रहे हैं। आप शादाब को देख लें, क्या जरूरत है इनको? आप आइए, जब आप कप्तान है तो आप उस पोजीशन पे आइए ना जहां पे खेलना हो, जहां पे आपको जरूरत हो। आप आ रहे हैं बैट्समैन का, आप उनके जो है ना जगह ले रहे हैं आप। तो मकसद ये है कि जो प्योर बैट्समैन है उनको आप खिलाइए ना, आप मौका दीजिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। जज साहब क्या कहेंगे, मौका क्यों नहीं फराहम कर रही है? से बिल्कुल एग्री करता आप हूं। पहले वो एग्री की बात छोड़े, पहले ये बताएं कि यहाँ पर उस्मान खान परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन वही है कि ऊपर नंबरों पर दूसरे बैटर आज से बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए हर किसी की प्लानिंग होती है, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी की कोई प्लानिंग नजर नहीं आई इस टूर्नामेंट में। जैसे सर सबसे ज्यादा प्लानिंग उसी टीम की है, लाहौर कलंदर्स की। वो प्लानिंग नहीं है भाई, वो पूरे साल की हाई परफॉर्मेंस है। हाई परफॉर्मेंस तो अलग बात होगी भाई, जब पीएसएल 9 शुरू हुआ इसमें आपने परफॉर्म करना ना, जितना भी आपने मेहनत की थी इसमें पता चलना था ना। अब जिस तरीके से जाफर भाई बात कर रहे हैं शाहिनशाह अफरीदी की, आपको पता है कि जब भी लाहौर कलंदर के आखिरी से 8 से 9 रन होते हैं तो ओवर किसको दिया जाता है? जमान खान को ओवर दिया जाता है। तो शाहिनशाह अफरीदी आखिरी ओवर करने क्यों आ गए? नजर आ रहे थे कि रन बहुत है, मैं बचा लूंगा। भाई ऐसा नहीं होता, आप माइंड सेट जाए उसी से, जो अगर जीत के जज्बे से जाना। अगर आप खुद अपने आप को नुमाया करना चाह रहे हैं कि 16 रन कौन बनाएगा, वसीम ने आखिरी बॉल पे 6 मार के आपको याद दिला दिया कि नहीं भाई आप आखिरी ओवर्स के एक्सपर्ट बॉलर नहीं हो। जमान खान का ओवर था, आपने उसको ओवर ना देने की वजह से आप ये मैच आ रहे हैं। जावेद कितने मुत्तफिक नजर ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा जावेद भाई ने। उसका मकसद ये है, देखें आप एक कप्तान है, आपने टीम को लेके चलना है। आपने हर जितने मैचेस आप गुज़िश्ता उठा के देखना, आपने जमान से करवाए लास्ट ओवर, अब आप खुद ओवर कराने आ रहे हैं।
रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि ज्यादा स्कोर था कि नहीं दे पाएंगे, वही हुआ कि उन्होंने स्कोर दे दिया और एक ऐसे बॉलर ने उनकी दुर्गत बनाई है। तो मेरे ख्याल में चीजें वाजे हो गई हैं। जब आपको मालूम है कि आप डेथ ओवर्स के बॉलर नहीं है, आप शुरू में अच्छी बॉलिंग करते, तो आपने अपने आप को जो है ना वो 20वें ओवर के लिए क्यों रखा? आप 17वां 18वां ओवर करवा के कुछ मैच की चेंजेस कर देते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया सवालिया निशान है पीएसएल पे। ये लाहौर कलंदर की इंतजामिया को भी सोचना चाहिए कि यार आखिरी ओवर जो है हमेशा जमान खान कराता है, लेकिन शहनशाह अफरीदी आखिरी ओवर करवाने क्यों आया था? इसका जवाब तो शहनशाह अफरीदी को देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो अगर टीम प्लानिंग की बात की जाए ना और कप्तानी की बात की जाए, ये जितने आपके कप्तान बने हुए हैं पीएसएल के, मेरे ख्याल में सबसे आउटस्टैंडिंग कप्तानी जो कर रहा है इस टाइम, वो कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम। उसका रीज़न ये है कि वो नए प्लेयर्स को मौका भी दे रहे हैं और वो उन प्लेयर्स से परफॉर्मेंस ले रहे हैं। साईं आयub तजुर्बात भी कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तजुर्बात करना। मकसद ये है कि वो एक तरह से कप्तानी सीख रहे हैं। आपके जो डैरन समी बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली उनकी राय होगी, उनके सबकी प्लानिंग होगी टीम मैनेजमेंट की। तो मेरा मकसद है कि इस पूरे टूर्नामेंट का अगर जायजा लिया जाए तो बाबर आजम ने अपने आप को बेहतर किया है, कप्तानी के लिहाज से भी, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। जावेद साहब कप्तानी के लिहाज से भी परफॉर्म किया, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कि ऐसा बैटर जो पाकिस्तान की आन है, शान है, फ़खर जमान, मुसलसल नाकाम नज़र आए। एक मैचेस में उन्होंने बारी खेली है 41 रन की, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल, क्योंकि कल का मैच तो वो इंजरी के बाइस ना खेल सके, लेकिन वो तमाम ही मैचेस खेल गए। बिल्कुल, देखें अब आप देख लें, शुरू में देख लें अब्दुल्ला शफीक की आप बात कर रहे थे। अब्दुल्ला शफीक को जिस तरह आपने फ़खर जमान को खिलाया है, तो ये तो अब्दुल्ला शफीक के सारे मैच बनते थे भाई। उससे फ़खर से 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच नई परफॉर्मेंस हुई तो भाई आप बिठा दें ना, आप क्यों खिलाए जा रहे हैं? अब वो तो अच्छा हुआ कि वो आखिरी मैच में जो उनकी उंगली पे कैच पकड़ते हुए थोड़ा सा इंजरी हो गई तो आखिरी मैच नहीं खिलाया, नहीं तो उन्होंने पूरे मैच खेलने थे और फ़खर ने आखिरी मैच में रन कर लेने थे। उन्होंने बता देना फ़खर जमान अभी भी फॉर्म में। भाई इन फॉर्म जो बैट्समैन था वो अब्दुल्ला शफीक है। पाकिस्तान में अगर आपके पास दूसरे नंबर का बाबर के बाद कोई बैट्समैन है जो स्टाइलिश क्रिकेट, किताबी क्रिकेट खेलता है, तो अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। लेकिन यह कि लाहौर कलंदर ने उनको जो है कंटिन्यू चांस ही नहीं दिए। अगर उनको 2 चांस मिले तो उन्होंने दोनों में प्रूफ कर दिया। अगर कल अब्दुल्ला शफीक ना खेलते, शहनशाह अफरीदी के तो चलो रन बन गए 50, अगर अब्दुल्ला शफीक 59 रन ना बनाते तो 166 रन भी नहीं बन सकते लाहौर कलंदर के। जाफर साहब चलें, ये तो अब्दुल्ला शफीक की बात हो गई। थोड़ी सी पाकिस्तान से शायद उनकी वाबस्तगी तो अब नहीं रही है, लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं उस्मान खान। क्या कहेंगे उस्मान के हवाले से? देखिए, उस्मान खान बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अपने आप को साबित किया है, और वो खुद भी कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो मेरे ख्याल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते जितनी कि वो वहाँ जाके दे रहे हैं, दूसरी तरफ से खेल के दे रहे हैं। वही बात है कि जब कोयटा ग्लेडिएटर में थे तो उनको उस टाइम इतना मौका भी नहीं मिला, और जितना मौका मिला उसमें अपनी कारकर्दगी वो दिखा भी नहीं पाए। तो यहाँ से जाने के बाद वही कहते हैं कि किस्मत मेहरबान हुई है, और किस्मत ऐसी मेहरबान हुई है कि वो सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहे हैं। उस्मान खान नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मुझे नहीं लगता कि वो अब वो पाकिस्तान की तरफ से आके खेलेंगे। अब वो यूएई की हो गए तो वो कोशिश यही करेंगे कि वहीं से खेलेंगे। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान है, क्योंकि वहाँ से वो रन कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान से, तो कितना बेनिफिट रहेगा ये प्ले 4 के मैचेस के अंदर? देखिए, इम्तहानात तो अब शुरू हुए हैं। असल में नॉकआउट प्ले ऑब्वियसली मुश्किल होता है, हर एक की ज़रा सी गलती भी जो है ना वो टीम को ले डूबती है। तो मेरे ख्याल में यही असल इम्तहान है। अब ख़ासतौर पे रिजवान का भी इम्तहान होगा, यहाँ पे कप्तानी का भी इम्तहान होगा जितनी टीम है, और परफॉर्मेंस का भी होगा, और जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी वही आएगा, क्योंकि जितनी टॉप टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो अब निचोड़ जो है ना वो इन टॉप 4 में आ चुका है। चलिए, टॉप 4 में आ गया है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में हमने देखा कि तमाम ही लेग स्पिनर जिन्हें मौका फराहम किया गया उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उस्मान कादिर कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन उन्हें मौका फराहम नहीं किया गया। क्या कहेंगे? यही तो हम बात कर रहे हैं ना। देखें जो डग आउट में प्लेयर बैठे हुए हैं, देखें ये जो शान मसूद को आपने कप्तान बना दिया था, पहले तो यही फैसला सही नहीं था कि टेस्ट का जो कप्तान है आपने उसको T20 फॉर्मेट का और बिल्कुल मॉडर्न क्रिकेट और PSL 9 जैसी तेज क्रिकेट का आपने कप्तान बना दिया। नंबर 2, आपने देखे उसको बाहर बिठा दिया, स्पिनर को बाहर बिठा, 7 बेग को आपने 1 मैच दिया है, और फिर मैं तो कहूंगा ये ऐसी हटदर्मी कि आपने 7 बेग को 1 मैच के बाद डग आउट में बिठा दिया, और ये जिद के साथ कि नहीं ये परफॉर्म, भाई वो परफॉर्म करता हुआ आया था लड़का, वो मुस्तकबिल का कप्तानी उसके अंदर नजर आ रही है। अगर आप 1 मैच की परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही उसको आउट कर देंगे, और स्पिनर देखे वो बैठा रहा पूरे टूर्नामेंट में, उसने 1 मैच नहीं दिया,
तो इसने शान मसूद ने भी अपनी पसंद नापसंद खिलाई है, ना मैनेजमेंट की तरफ से कोई जो सीनियर्स प्लेयर थे, आपको पता शोएब मलिक को कोई नहीं बिठा सकता, शान पराड़ को कोई नहीं बिठा सकता, वो कंटिन्यू खेलते आ रहे। जिन्होंने मैच में परफॉर्मेंस करनी थी, देनी थी, उनको आपने डग आउट में बिठाया हुआ है। तो इसीलिए आप अपना कराची किंग्स का हाल देख लें, चले जाफर साहब कल है क्योंकि शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पे मौजूद थे और दिलचस्प मैच उन्होंने कल एक देखा है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर, एक तादाद बढ़ती दिखाई दी। अब है क्योंकि आज से जो मैचेस हैं 9 बजे रात शुरू होंगे और कल से अगर चांद निकल गया तो रमज़ान मुबारक का पहला जो है अशरा भी शुरू हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि जो 9 बजे की टाइमिंग है वो सूट कर रही है, शायकीन क्रिकेट आएंगे? देखिए बात यह है कि ख़ास तौर पे कराची की अगर बात करें तो नाइट क्रिकेट और नाइट गेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं रमज़ान में। पूरी पूरी रात जो है ना जो नौजवान हैं वो जागते भी हैं और इबादत भी करते हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन ये जो रमज़ान शरीफ हैं ये रोशनियों का शहर जिस तरह कराची को कहा जाता है ना, इसी तरह ये जो जुगनू की तरह जो है ना पूरा कराची में लोग निकल के चमक रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में टाइम बुरा नहीं, टाइम बहुत अच्छा है। और जितने नौजवान हैं तरावी वगैरह से फारिग होकर, अफ्तारी वगैरह से फारिग होकर वो ग्राउंड का रुख करेंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी जो जितने मैचेस हुए हैं उसमें सिर्फ एक दिन के अलावा जो कि सैटरडे का मैच था वो भी कराची किंग्स का, तो मेरे ख्याल में उस मैच के अलावा शायकीन जो थे उनकी कोई तादाद नहीं थी। हालांकि देखा जा रहा था कि इतवार को आएंगे, लेकिन इतवार को भी उस तरह की तादाद नहीं। एलिमिनेटर मैचेस में आप समझ रहे हैं कि चांसेस हैं? देखिए अब रमजान शुरू हो रहा है, रमजान में तो ऑब्वियसली बनता है और आना भी बनता है और उन्होंने यही टाइम निकाला होगा क्योंकि हर इंसान के, हर शायकीन के जो है ना इतनी इस्तात नहीं है कि वो हर मैच का टिकट खरीद के उस मैदान में आए। तो मेरे ख्याल में जितने लोग यहाँ पे आए वो किसी ना एक मैच के लिए आए होंगे। लेकिन एक चीज और आपको करनी पड़ेगी, देखिए पीसीबी को ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से क्राउड को लाना है ग्राउंड में, क्राउड को लाने का तरीकेकार क्या है, उनके लिए सहूलियात फराहम करें पहली बात। दूसरी बात यह कि एक बर्गर जो है जो बाहर मिल जाता है 120-130 रुपए का, वहां पे 200 रुपए का मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें, जितनी महंगाई चल रही है आपके ग्राउंड के अंदर, उसको दूर करनी पड़ेगी, सहूलियात देनी पड़ेंगी शायकीन को। और तीसरी बात यह कि जिस तरीके से कमी दिखाई दे रही है क्राउड की, तो मेरे ख्याल में जाफर साहब क्राउड की कमी इन्होंने जाफर साहब ने कहा है, आप समझते हैं कि क्राउड कम तो आ रहा है लेकिन शायकीन क्रिकेट भरपूर अंदाज में एंजॉय भी कर रहा है मैचेस को। और कल के मैच से ऐसा लगता है जावेद मियादाद के वो छक्के की याद दोबारा हो गई। बिल्कुल मोइन भाई, कल का मैच तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, पूरे पीएसएल का समझो बेहतरीन मैच वो जो कल का शहनशाह अफरीदी को जो वसीम ने 6 मारा है और सऊद शकील के 88 रन की इनिंग्स। देखिए कल का यादगार मैच था और पब्लिक ने बहुत लुत्फ उठाया कल के मैच से। लेकिन जैसे जाफर भाई कह रहे हैं रमज़ानों की जो 9 बजे की टाइमिंग है, मैं नहीं देखता कि इतने तमाशाई जो है ग्राउंड का रुख करेंगे। जाहिर है एक वो हमारी जो तराबियाँ, नमाज वगैरह, रोज़ा, हर किसी का एक अपना, लेकिन मखसूस लोग जो हैं जिन्होंने मैच देखने आना ही आना वो आएंगे। लेकिन मुझे लगता है एलिमेंटर में आखिरी में जाकर कोई तमाशाई जो है वो स्टेडियम का रुख करेंगे। बहुत मुबारक हो, चांद नजर आ चुका है रमजान का। चलें तो मेरे ख्याल में अब कल से जो मैचेस होंगे परसों से वो इसी टाइम पे होंगे। नहीं, आज भी मैच 9 बजे है जाफर साहब, जितने मैच कल भी मैच 9 बजे, अब फिर तो ऑलरेडी मैचेस की जो औकात है वो रात 9 बजे से ही है। जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से रमजान क्रिकेट लीग को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जारी नहीं किए हैं। तो जहां पर शायकीन क्रिकेट हम देखते थे नया नाजाबाद, ईदगाह, डीएचए, मोइन खान एकेडमी, इन सब ग्राउंड में बड़ी क्रिकेट हुआ करती थी। लेकिन अब शायद इस दफा वो क्रिकेट देखने को नहीं मिली शायकीन क्रिकेट को। लेकिन नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड में कम से कम 18 तारीख तक अच्छी क्रिकेट देखने को जरूर मिलेगी। क्रिकेट भी अच्छी मिलेगी और ख़ास तौर पे शायकीन भी यहाँ पे बड़ी तादाद में दिखाई देंगे रमज़ान में। मैं जावेद साहब से इख्तलाफ करूँगा इस बात पे। उसका रीज़न ये है कि हमने पिछले साल भी जितने रमज़ान में, इवन ये कि आपके फुटबॉल ये छोटे से मैचेस भी हुआ करते हैं ना, तो वहाँ पे क्राउड मौजूद होता है, वो देखने के लिए अपने आप को फ्रेश, लेकिन वो फ्री में आते हैं जाफर साहब, यहाँ टिकटें लेकर आना उसका रीज़न है। देखिए ना, उसका रीज़न भी ऐसे करें ना, तमाम फ्रेंचाइज को चाहिए ना कम से कम जो है 5-5, 600 लोगों को जो है ना अपनी तरफ से टिकटें लेकर दें। और बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए जो अंडर 18 है उनके लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त कर दें, तो आपके तमाशाई आएंगे, बगैर उसके नहीं आ सकते। देखिए ऐसा हुआ है ना, हाउसफुल तो हुआ है ना लास्ट ईयर सर। कराची का जब भी मैच होता है हाउसफुल हो जाता है। सर कराची कहाँ से हाउसफुल सब दिखाएं सर, वो सिर्फ पिंडी है, छोटा सा स्टेडियम है कराची, जो एक स्टैंड में बंदे आते हैं उतने पिंडी के पूरे स्टेडियम में आते हैं, तो थैंक यू रावलपिंडी हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। ऐसा नहीं है जाफर। अच्छा जाफर साहब, क्योंकि बड़ी संजीदा एक गुफ्तगू रही है वसीम अकरम के हवाले से, उन्होंने बयान अब्दुल्ला शफीक के हवाले से जो दिया था
कि वो T20 के बैटर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने तो परफॉर्म कर दिया और खामोशी से जवाब भी दिया अब्दुल्ला शफीक ने। आप समझिए एक लेजेंड क्रिकेटर को इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए, खासकर ऐसे प्लेयर्स के हवाले से जो बाकायदा रन भी कर रहा हो। देखिए मेरे ख्याल में वसीम अकरम साहब ने जो भी कहा है वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहा होगा, और वो लेजेंड है, उनका कहना गलत नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि वो उस परफॉर्मेंस में नहीं हो, उस तरीके से अंदाज में नहीं हो। देखिए एक बात तो सच है कि वो अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो रेलू कट्टा तो है नहीं, जो आप T20 या T10 के मैचेस में जो है ना वो इस तरीके से बल्ले चलाएं और उसके बाद जो है ना कहानी बन जाए। तो मेरे ख्याल में प्योर बैट्समैन है, और कहा यह जा रहा था कि बाबर आजम के मुतबादिल हैं ये, तो उस तरीके से अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे हैं। वनडे के टेस्ट के तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। T20 में आपको पता है कि रेलू कट्टे ज़्यादा चलते हैं, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स जो है ना मेन बॉलर्स वो चल रहे हैं वन डाउन आके, या हो सकता है ओपनर भी आ जाए कोई जो हमारे मेन बॉलर्स हैं। तो मौका तो अब नहीं आएगा, कम अज कम इससे जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब ऐसा लगता है कि मौका तो शहनशाह अफरीदी के लिए बहुत कम आएगा कि वो वन डाउन पोजीशन पर आकर बैटिंग करें। वो तो कह रहे हैं कि वो ओपनर भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि खासकर एज ए कप्तान कम से कम ऐसे फैसले जरूर लेने चाहिए, क्योंकि वो जाफर साहब भी कह रहे हैं कि एज ए बैटर उनके पास मौजूद हैं बैटर्स, लेकिन उसके बावजूद वो ऊपर नंबरों पर बैटिंग करने आ रहे हैं। तो यकीनन वो अपने फैसले बड़े पुख्ता थे। उन्होंने शायद मैनेजमेंट को भी एक तरफ रखा, टीम के लिए वो सूदमंद साबित नहीं हो रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं, हमारा बल्ला चल जाए, तो चल तो गया बल्ला, लेकिन टीम परफॉर्मेंस पर जीत ना पाई। यार मोइन भाई, अगर एक मैच या 2 इनिंग्स की कारकर्दगी और आप कह रहे हैं तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। देखें शहनशाह अफरीदी का जो नंबर है वो आखिरी नंबरों में आते हैं, 9वां 8वां इधर आ सकते हैं। जब आपके पास बैट्समैन पूरी दुनिया में जो लीग्स खेल रहे हैं, सिकंदर होगा, वीजी हो गया बैटिंग में, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी जाफर भाई कह रहे हैं कि देखें ऐसे कप्तान भी हैं, वो किसी दिन ओपन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब वो अपनी मैनेजमेंट उससे किसी से पूछने का पाबंद ही नहीं है, जो भी होलसेल फैसले अगर कप्तान ने खुद ही करने तो ये चीज़ें आपको देखने की मिले, फिर डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। कहाँ बाबर आजम की कैप्टनसी, कहाँ रिजवान अहमद की कैप्टनसी, कहाँ आपको शादाब की कैप्टनसी और कहाँ शहनशाह अफरीदी की कैप्टनसी। देखिए डिफरेंस तो आपको इसी टूर्नामेंट में पता चल जा रहा है ना, जिस तरीके से रिजवान ने अपनी टीम को खड़ा किया है और उसने हर प्लेयर को चांस दिया है। डग आउट में जितने प्लेयर थे उसने सबको आजमा लिया, बाबर आजम में जितने प्लेयर थे सबको आजमाया है। तो इस तरीके का होता कप्तानी, ना कि कप्तानी सिर्फ मैं अकेला कप्तान बन गया हूं तो बॉलिंग भी मैंने करनी है, ऊपर नंबरों पे भी मैंने खेलना है। तो ये सारी चीजें जो ना, ये T20 क्रिकेट की शान नहीं है, ये बिल्कुल एक फास्ट और मुख्तलिफ तरह की क्रिकेट है। मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से आपको मॉडर्न तरीके के फैसले लेने होंगे, मॉडर्न के फैसले भी लेने होंगे। जाफर साहब 4 टीमें पहुंच गई हैं प्ले 4 के लिए, और इन 4 टीमों में अगर हम बात करें तो 3 के कप्तान पाकिस्तानी हैं। रिजवान कप्तानी कर रहे हैं, शादाब कप्तानी कर रहे हैं, और साथ साथ देखें तो जिस तरह उनकी कप्तानी रही है बाबर आजम, अब आप कह रहे हैं कि बाबर आजम कप्तानी में बड़े मैच्योर होते दिखाई दे रहे हैं, फैसले अच्छे ले रहे हैं, तजुर्बात कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान भी इसी किस्म के फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादाब भी इसी किस्म के फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि शहनशाह अफरीदी की कप्तानी थोड़ी सी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है, या आप बहुत जल्द होगा फैसला कि एक ओवर के बाद कप्तान चेंज कर दिया जाए? देखिए बहुत अर्ली हो जाएगी ये बात। मेरे ख्याल में पीसीबी हर चीज़ का जायज़ा ले रहा है, और जिस तरह टीम मैनेजमेंट में चेंज कर रहा है उसी तरीके से कप्तानी के बारे में भी सोच रहा होगा, और हर चीज़ वाज़ेह है। देखें वही बात है जिस तरह आपने कहा कि तकरीबन 5 टीमों के कप्तान जो है ना वो पाकिस्तानी हैं, और सिर्फ कोयटा ग्लेडिएटर के जो कप्तान हैं वो रायली रोसो हैं जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जितने कप्तान हैं पाकिस्तानी, उन्होंने सब फ़ायदा उठाया है कि वो अपने नंबर पर जाने के लिए। एक शहनशाह अफरीदी रह गए थे कल के मैच में जो है ना, उन्होंने भी जो है ना वन डाउन पर जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है। तो जितने कप्तान हैं वो ऊपर नंबर पर जाके अपनी कारकर्दगी दिखा पा रहे हैं, लेकिन टीम की कारकर्दगी कहां जा रही है वो नहीं देख पा रहे। चले वो नहीं देख पा रहे। आप समझते हैं कि एशियन विकेटों पे इन तमाम ही बैटर्स ने अच्छा स्कोर किया है। मैच हमारा अगर T20 वर्ल्ड कप देखें तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज की विकेटों पे और उन विकेटों पर जो है T20 के अंदर 100 रन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखिए इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ की विकटें भी इतनी ज़्यादा बाउंसी नहीं है। वहाँ की विकटें आपको पता है कि इस टाइम पूरा ग्राउंड ही बन रहा है, और वहाँ पे जो जितने मुख्तलिफ अगर आप मेजर लीग उठा के देख लें, या अगर आप जो है ना वो लीग्स वगैरह जितनी भी उठा के देख लें आप US की, तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा बाउंसी विकेट्स नहीं है वहाँ पे। हाँ
आपके वेस्ट इंडीज में है, वेस्ट इंडीज में एक बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल होगा, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान की विकेटें बन रही हैं और जिस तरह बॉलर्स बेचारे रो रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि बॉलर्स की जो है ना इतनी दुर्गत बन रही है कि वो बेचारे परेशान हो गए हैं कि जिस तरीके से रूल रख लिया गया है कि एंड के ओवर्स में जो है ना आप दोबारा पावर प्ले में जो है ना खिलाड़ियों के अंदर ला के जो है ना वो बैट्समैनों को एज दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना बॉलर के हक में नहीं जा रही। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बैट्समैन के हक में जा रही हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन स्कोर भी बना रहे हैं और 250-250 स्कोर बन रहा है। तो मेरे ख्याल में जितने बॉलर्स हैं हमारे, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग, वो जो है ना बेचारे थक गए, उनकी तो कमर में तकलीफ हो गई है। चले, कमर में तकलीफ हो गई। पाकिस्तान के मेन बॉलर्स ने तो आखिरकार कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाले मोहम्मद अली ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, अब्बास आफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। आप समझिए ये बॉलर पाकिस्तानी टीम के, क्योंकि अब्बास तो ऑलरेडी पाकिस्तानी T20 टीम का स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद अली। बिल्कुल मोहन भाई, अगर आप मेरिट पे बात करें कि नो डाउट इस पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद अली ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई हैं, उसके पास वैरायटियाँ 6 की 6 वैरायटियाँ कराई हैं। और अब्बास अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। देखिए उनका मोहम्मद अली का तो कम अज़ कम जो है राइट बनता है कि उसको आप जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ आजमा लें। वर्ल्ड कप तो हम नहीं कहते, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ आजमाएं। ये कबल वक्त हम जो है ना तारीफें नहीं करनी चाहिए, हमने जो नया प्लेयर आता है हम फौरन करते हैं, लेकिन ये कि मैच्योर लड़का है मोहम्मद अली, टेस्ट भी खेल कर आया है और आपको एक्यूरेसी इसके पास 6 की 6 बॉलें जो है इसने बिल्कुल जगह पे। चलें एक और नौजवान प्लेयर्स के हवाले से भी बात कर लें, टाइम हमारे पास कम है। बड़ा मुतासिर किया है एक इनिंग के बाद, लेकिन उसके बाद वो शायद लंबी बारी खेलने में नाकाम नजर आए हैं। ख्वाजा नाफे के हवाले से क्या कहेंगे जाफर हुसैन साहब? देखिए ख्वाजा नाफे अभी बहुत अर्ली हो जाएगा, उसका बड़ा टाइम चाहिए। आप और सही बात है, ठीक है, आप जितने आपके गुज़िश्ता 2-3 सालों में जितने अच्छे परफॉर्मेंस थे वो कहाँ चले गए, उनको तो मौका ही नहीं दिया गया ना। ये बड़ा प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में कि आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, जो आपके जो है ना पिछले 2-3 सालों से कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उनको इस PSL में मौका ही नहीं दिया गया। आपने उन प्लेयर्स को मौका दिया, बल्कि खुद ही मौका जो है ना उसको आपने हासिल कर लिया। तो मेरे ख्याल में टीम को लेके चलना, टीम के परफॉर्मेंस निकालना, वो एक बड़ा एक कप्तानी रोल होता है, जो कि रोल अदा नहीं किया जा रहा किसी भी कप्तानी के लिहाज से, सिर्फ बाबर आजम के अलावा। चले, बाबर आजम ने तो साइम अयूब को ऑलराउंडर बना दिया है, दीगर कप्तान ने क्यों नहीं बना पाए अपने नौजवान खिलाड़ियों को? देखिए वही बात है ना कि मौका नहीं दिया। आपके अगर कराची किंग्स की बात करें तो जाफर भाई मौका प्लस एतमाद, देखें बाबर आजम ने एतमाद दिया, साइम अयूब जो उस दिन से बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। असल होता कप्तान का ये किरदार, अगर आप एतमाद और मौका देंगे तो नो डाउट आपको जो है परफॉर्मेंस जो है ग्राउंड में मिलेगी। देखिए अगर किसी को मौका दिया होता ना, तो मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे नंबर पे जो ना कोई पाकिस्तानी बैटर ही होता बाबर आजम के बाद ज़्यादा स्कोर बनाने वाला। सऊद शकील को प्रॉपर मौका मिला, उसने जो है ना वो चौथी पोजीशन हासिल कर ली कि स्कोर अपने जो है 300 से ऊपर कर लिया टोटल। तो मेरे ख्याल में इसी तरीके से अगर किसी नए नौजवान खिलाड़ी को मौका मिलता तो वो उस्मान खान से ज़्यादा अच्छे स्कोर कर लेते। चले, उस्मान खान से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास टाइम कम है। जाफर हुसैन साहब आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।